अच्छा है, सरल है, हमारे विधायक बहुत सरल। कि सुबह निकलते हैं और शाम को क्षेत्र से बाहर जाते हैं। काम करने का भी तरीका सही है, लेकिन थोड़ा धीमे करते हैं। हमारे हिसाब से तो सपा सीधी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो जरूर हम लोग भाजपा को वोट देने वाले हैं। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच प्रयागराज की फाफा मऊ विधानसभा सीट में भी चुनावी समीकरण धीरे धीरे आकार लेते नजर आ रहे हैं। फाफा मऊ में भारतीय जनता पार्टी मौजूदा विधायक गुरु प्रसाद मौर्य हैं। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी की ही टिकट पर 43.37% वोट हासिल किए। खास बात तो यह है कि उन्हें इससे पहले के बीजेपी विधायक विक्रमजीत मौर्य के मुकाबले ज्यादा वोट मिले। गुरु प्रसाद मौर्य का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। वर्ष 2007 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से अपनी जीत हासिल की, विधायक रह चुके और अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय हुए। संगठन में काम करके उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बनाई और विधायक बनने से पहले बीजेपी ने उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी थी। स्थानीय राजनीति में गुरु प्रसाद मौर्य की पहचान सौम्य, सरल और मिलनसार और सहज नेता के रूप में मानी जाती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या जनता भी मौजूदा विधायक के बारे में यही ख्याल रखती है? इस बात का जवाब जानने के लिए एमटी टॉक शो ने फाफा मऊ की विधानसभा की जमीनी सर्वे की और उसमें हमने जनता से 5 सवाल पूछे। पहला सवाल ये था कि वर्तमान विधायक गुरु प्रसाद मौर्य का व्यक्तित्व कैसा है। सुनिए फाफा मऊ की जनता ने क्या कहा। जैसा कि वर्तमान विधायक माननीय गुरु प्रसाद मौर्य जी, व्यक्तिगत उनका व्यक्तित्व जो है, जो उनका व्यवहार है सामाजिक, उसके माने में तो वो सुप्रसिद्ध है। बहुत अच्छा है। हम लोगों के साथ करीब 17-18 साल तक उनके समाज और व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं। अच्छा है, सरल है, हमारे विधायक बहुत सरल। देखिए, हमारे विधायक जो माननीय गुरु प्रसाद मौर्य जी हैं, वो बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सौम्य हैं, बहुत ही सहज हैं। पूरी विधानसभा क्या, पूरे जिले में आसपास के आप किसी जिले में चले जाइए, गुरु प्रसाद मौर्य को दूसरे जिले की बात कर रहा हूँ, पूछ लीजिए तो आपको उनका व्यक्तित्व जनता बताएगी, उनका व्यक्तित्व किस तरीके का है। वर्तमान विधायक बहुत ही सरल और मिलनसार है। जैसा कि आपने सुना, जनता के बीच विधायक गुरु प्रसाद मौर्य की छवि काफी हद तक सरल, सीधे और मिलनसार जनप्रतिनिधि के रूप में दिखाई देती है। लेकिन चुनाव सिर्फ व्यक्तिगत व्यक्तित्व के आधार पर नहीं जीता जा सकता। जनता विकास और काम का हिसाब भी मांगती हुई नजर आती है। इसलिए एमटी टॉक शो ने दूसरा सवाल ये पूछा कि क्या आप विधायक गुरु प्रसाद मौर्य के काम से संतुष्ट हैं? देखिए फाफा मऊ की जनता ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। संतुष्ट हैं। कुछ जो विधानसभा स्तर की समस्याएं होती हैं, उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। बहुत सी चीजें होती हैं जो तुरंत हो जाती है, कुछ चीजें होती हैं जिसमें समय लगता है। काम करने का भी तरीका सही है, लेकिन थोड़ा धीमे करते हैं। क्योंकि मैं 1-1.5 साल से उनके पास काम लेके गया था, जिसका परिसीमन कल किए विधायक जी। हमें लगता है कि हमारे विधायक जी का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है और किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। रोड हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, हर चीज की व्यवस्था हमारे विधायक ने कराने का काम किया है। यथासंभव प्रयास करते रहे, क्षेत्र का विकास होता रहे। देखिए, विधायक के काम में संतुष्ट ही है। बड़ी बड़ी रोडें अभी तो माननीय विधायक जी ने 18 से 20 किलोमीटर रोड चौड़ीकरण एक और 20 किलोमीटर एक चौड़ीकरण रोड, तो रोड को चौड़ी करने के काम बहुत उन्होंने किया। और रोड बनाने का काम आप चले जाइए, इधर कोलागढ़, दहियावा, इधर काशीपुर, इन सब क्षेत्रों में जहाँ रोड की बड़ी समस्या होती थी। हम लोग को भाई काफी संतोष है, कम से कम 55% संतोष। अब बात करते हैं विधायक की उपलब्धता की। अक्सर चुनाव के समय जनता के बीच सवाल उठते हैं कि उनके विधायक क्षेत्र में कितना ज्यादा समय देते हैं और आम लोगों के बीच कितना ज्यादा सक्रिय रहते हैं और उनके मुद्दों से जुड़ते हुए नजर आते हैं। एमटी टॉक शो ने फाफा मऊ की जनता से अगला सवाल इस पर ही पूछा
कि क्या विधायक गुरु प्रसाद मौर्य क्षेत्र में रहते हैं और लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं या नहीं। अब जनता का क्या जवाब रहा वो सुनिए। इसके लिए तो यही तो उनकी प्रसिद्धि है कि सुबह निकलते हैं और शाम को क्षेत्र से बाहर जाते हैं, रोज डेली। अगर विधायक जी को आप फोन करिए मेरे समझ से, तो आप वो कभी घर पे दिन में नहीं मिल सकते, वो अपने विधानसभा में कहीं न कहीं किसी न किसी कार्य के लिए, और इसके लिए प्रसिद्ध में पार्टी उनको काम भी देती है। इसीलिए पार्टी का काम भी बहुत ईमानदारी से और बहुत लगन से करते हैं। हमेशा हम लोग साथ हमेशा हर चीज बने रहते हैं। कल भी हमारे कार्यक्रम में व्हाट्सएप के आग्रह पर सम्मिलित थे। क्षेत्र में तो लगातार बने रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय गुरु प्रसाद मौर्य जी एक ऐसे विधायक हैं, मुझे लगता है कि चाहे पुराने विधायक हमारे विक्रमाजीत जी रहे हो, चाहे हमारे गुरु प्रसाद जी रहे हैं, गुरु प्रसाद मौर्य जी हमारे पूजा से लेकर के किसी का बर्थडे हो, किसी की तिरही हो, बरखी हो, शादी हो, बेटी का विवाह, बेटे के विवाह, या कोई चाय पे भी अगर बुलाता है, वो चाहे मेन रोड पे हो और चाहे कछार के लास्ट गांव में, लास्ट घर में हो, किसी पूर्वा में हो, माननीय विधायक जी वहां पहुंचने का काम करते हैं। हाँ, लगातार बने रहते हैं और लोगों से लगातार संपर्क में रहते हैं। फाफामऊ में हमारी बातचीत के दौरान विधायक की क्षेत्र में उपलब्धता को लेकर लोगों की ओर से कोई बड़ी शिकायत नहीं सामने आई। कई लोगों ने तो उनके क्षेत्र में रहने और लोगों से बातचीत कर सक्रिय रहने की भी बात सामने रखी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2027 में गुरु प्रसाद मौर्य की चुनौतियां क्या रहेंगी और उन्हें उन्हीं के क्षेत्र में चुनौती देता कौन नजर आएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे, राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारियों और रणनीति को मजबूत करने में जुटेंगे। एमटी टॉक शो ने जनता से पूछा 2027 के वर्तमान विधायक की मुख्य चुनौतियां किससे हो सकती हैं? किससे हो सकता है गुरु प्रसाद मौर्य का मुकाबला? क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होगा? सुनिए फाफामऊ की जनता ने क्या कहा। अब ये तो अभी गर्भ में है व्यवस्था, चूंकि अब राजनीतिक पार्टी जिस बड़ी पार्टी से है वो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो प्रत्याशी रहेंगे तो निश्चित रूप से वो रनर और विनर की पोजीशन में वो फाइट करेंगे। उनका कार्यकाल अच्छा है। हमारे हिसाब से तो सपा सीधी चुनौती दे रही है, और जहां तक है युद्धनाथ पटेल हैं, चुनौती तो हम विधायक जी का किसी में नहीं है, भाजपा जीतेगी। देखिए अब चुनौती में तो कोई चेहरा दिख नहीं रहा है, ठीक। अब सामने अभी कई पार्टियां हैं जो, और कई नेता जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपने में एक लगा के रखने वाले नेता है। समाजवादी से भी कई हमको मजबूत लोग दिख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की तभी नहीं समझ में आया, वो तो आने वाला भाई कहाँ ही बताएगा कौन पार्टी से कौन कैसा समीकरण बनता है। देखिए हमें लगता है कि हमारे फाफामऊ विधानसभा के विधायक ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी विधायक हैं वो तो जीतने वाले ही हैं, जिनके आगे सारे के सारे विरोधी, सारा विपक्ष हमारा ध्वस्त है। जनता के जवाबों से एक बात सामने आई कि फाफामऊ में मौजूदा विधायक के सामने मुख्य राजनीतिक चुनौती समाजवादी पार्टी की मानी जा रही है। हालांकि चुनाव अभी दूर है, उम्मीदवारों का नाम, गठबंधन और स्थानीय समीकरण आने वाले समय में सामने आएंगे और तस्वीरें भी बदलती नजर आएंगी। अब आगे ये देखना होगा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या 2027 में फाफामऊ की जनता एक बार फिर गुरु प्रसाद मौर्य को विधायक बनाएगी? तो फिर एमटी टॉक शो ने लोगों से ये सवाल किया कि अगर बीजेपी एक बार फिर गुरु प्रसाद मौर्य पर भरोसा जताएगी तो क्या जनता उन्हें दोबारा विधायक बनाएगी या नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल भी है। सुनिए फाफामऊ की जनता ने क्या कहा। ये अभी जब भाई हम लोग अपने क्षेत्र में जो कार्य देखते हैं, प्रत्याशी के चयन पे, मतलब प्रत्याशी कौन होता है उस पर समीकरण बनता है। हमारा नहीं, आम जनमानस का भाव जो होता है वो प्रत्याशी के चयन पे डिपेंड करता है। ये तो बात की बात है, देख लेते हैं। देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, हम लोग तो भाई भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो जरूर हम लोग भाजपा को वोट देने वाले हैं। भाई हम लोग तो भेजने कार्य करेंगे ही, क्योंकि हम लोग हमेशा इनकी नीतियों, इनके सरल स्वभाव से, इनके व्यक्तित्व
मतलब स्वभाव के द्वारा ये तो वोटिंग इनको करना? ये हमारी पार्टी का निर्णय होगा। पार्टी भाजपा जीतेगी, मतलब जिसको भी टिकट देगी जनता यहाँ की उसे विधानसभा भेजेगी। जैसा कि आपने देखा, फाफा मऊ विधानसभा में फिलहाल मौजूदा विधायक गुरु प्रसाद मौर्य को लेकर जनता की राय काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले चुनाव में चीजें क्या निकल कर आती हैं। लेकिन 2027 का चुनाव अभी बाकी है। चुनाव समीकरण बदलेंगे, आगे बढ़ेंगे और राजनीतिक दल उम्मीदवारी तय करेंगे और फिर कई सारी चीजें, समीकरण और बदलती चीजों को लेकर मुद्दे भी बदलते नजर आएंगे। फाफा मऊ में आज की स्थिति में गुरु प्रसाद मौर्य मजबूत स्थिति में नजर आते हैं, लेकिन उनके सामने समाजवादी पार्टी की चुनौती को भी नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। फाफा मऊ की जनता ने अपनी राय हमारे साथ रखी, अपनी बात रखी। अब फैसला आने वाले चुनाव में ही होगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधान सभाओं से एमटी टॉक शो की ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लगातार आती रहेगी। देखते रहिए एमटी टॉक शो। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, लोगों से शेयर करें और इस चैनल को ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार।